हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है गौरव। मैं आपको यहाँ स्टॉक मार्केट के बारे में बताने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इन सारी बातों को समझाने के लिए मैं जीरो द वेरासिटी की समरी दूंगा, जिसके अंदर बहुत से मॉड्यूल और चैप्टर हैं जो आपको हेल्प करेंगे स्टॉक मार्केट को डिटेल में समझने में। हम आज जीरो द वेरासिटी के पहले मॉड्यूल के पहले चैप्टर निवेश की ज़रूरत को जानेंगे। इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को निवेश करना क्यों ज़रूरी है, जिसका सीधा कारण है इन्फ्लेशन रेट या महंगाई दर। जिनको इन्फ्लेशन रेट के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं, जैसे जो चीज़ें आज 100 रुपये में अवेलेबल हैं, आने वाले वो कुछ सालों में 105 या 110 रुपये में अवेलेबल होंगी, तो उनकी दाम में जो ये वृद्धि हुई है उसे इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट 6 से 8% के बीच में ही घूमता रहता है। इसको समझाने के लिए इस चैप्टर के अंदर दो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि निवेश करने से क्या फ़ायदा होता है और निवेश ना करने से क्या नुकसान होता है। मान लेते हैं एक आदमी है जिसकी इनकम 50,000 रुपये है, जिसमें से वो 30,000 रुपये हर महीने घर खर्च के लिए दे देता है और 20,000 रुपये बचत कर लेता है। और वो जिस कंपनी में काम करता है वहाँ उसकी सैलरी हर साल 10% से बढ़ जाती है। ऐसा वो अगर 20 साल तक करता है तो देखते हैं उसके पास कितने रुपए की बचत जमा हो जाती है। इसको समझने के लिए चलिए चार्ट पर चलते हैं। इसमें 4 कॉलम दिखाए गए हैं। पहला है वर्ष, सालाना आय, सालाना व्यय और नकदी रकम। तो जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है कि उसके पहले साल की टोटल इनकम है 6 लाख रुपए, जिसमें से वो सालाना खर्च के तौर पर 3,60,000 रुपये खर्च करता है और बचत कर लेता है 2,40,000 रुपये की। दूसरे साल उसकी इनकम 10% बढ़कर 6,60,000 हो जाएगी और सालाना खर्च 8% से बढ़कर 3,88,800 रुपये हो जाएगा। और सालाना आय से सालाना खर्च घटाने से 2,71,200 रुपये इस साल की उसकी टोटल बचत निकल के आएगी। तो ऐसा वो अगर 20 साल तक करता है तो 20 साल के एंड में उसके पास टोटल 1,78,90,693 रुपये की जमा पूंजी बचेगी। हाँ, तो ये था पहला एग्जाम्पल जिसमें दिखाया गया है कि उसने अपने बचाए हुए पैसों को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया। तो चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। अगर मान लीजिए उसने इस पैसे को कहीं निवेश किया होता तो उसे क्या रिटर्न मिलते हैं। मान लेते हैं कि उसने इस बचत को एक ऐसी जगह निवेश किया जहाँ से उसे सालाना 12% रिटर्न मिलता है। तो पूरे एग्जाम्पल को चार्ट पर देखते हैं। यहाँ हमने उसी चार्ट पर एक एक्स्ट्रा कॉलम 12% सालाना रिटर्न वाला कॉलम दिखाया है। जैसा कि चार्ट पर दिख रहा है उसकी पहले साल की टोटल इनकम 6 लाख रुपए है, जिसमें से 3,60,000 रुपये वो घर खर्च कर रहा है और 2,40,000 रुपये की बचत कर ले रहा है। बट इस बार उसने उसी बचत की रकम को कहीं इन्वेस्ट कर दिया जहाँ से उसे 12% सालाना रिटर्न मिल रहा है। तो ये 2,40,000 रुपये 19 साल तक 12% कंपाउंड रिटर्न के साथ हो जाएंगे 20,67,063 रुपये। जिनको कंपाउंडेड रिटर्न नहीं पता वो यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। शॉर्ट में बताने के लिए बता देता हूँ कि जमा की गई रकम के ऊपर जो रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न पे जो रिटर्न मिलता है उसे कंपाउंडेड रिटर्न कहते हैं। तो इसी तरह 20 साल के बाद उसकी टोटल बचत 4,26,95,771 रुपये हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फ़र्क पड़ गया है निवेश करने से और निवेश ना करने से। अब सबके मन में एक सवाल उठता होगा कि कहाँ निवेश करें। तो यहाँ आपको 4 विकल्प मिलते हैं जहाँ आप पैसे निवेश कर सकते हैं। पहला है जहाँ लोग सबसे ज़्यादा पैसा निवेश करना पसंद करते हैं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक फिक्स रिटर्न निश्चित होता है और इस इन्वेस्टमेंट में किसी भी तरीके का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक एफडी, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट कंपनी के बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड, जिसका रिटर्न ऑलमोस्ट 7 से 11% के बीच में ही रहता है। और इन्वेस्टमेंट के साथ एक बात ध्यान में रखी जाती है, जहाँ ज़्यादा रिटर्न होता है वहाँ ज़्यादा रिस्क जुड़ा होता है। जहाँ जितना ज़्यादा रिटर्न होगा वहाँ उतना ही बड़ा रिस्क। इन्वेस्टमेंट का दूसरा विकल्प है इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर बाज़ार में लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करना। इक्विटी में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है, लेकिन जहाँ ज़्यादा रिटर्न होता है वहाँ ज़्यादा रिस्क भी। उदाहरण के तौर पर हमारे शेयर बाजार ने 20 साल में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR से 14 से 15% रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है। या तो आप तीसरा विकल्प रियल एस्टेट को भी चुन सकते हैं। रियल एस्टेट के रिटर्न को मापना बहुत मुश्किल है। यहाँ आपको 2 तरीके से फ़ायदा होता है। पहला तो किसी भी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने पर, या उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पे देकर उससे लाभ उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ इन्वेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है,
क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट लगता है और प्रॉपर्टी को ख़रीदने या बेचने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। और लास्ट में चौथा विकल्प है कमोडिटी। कमोडिटी के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, जिसमें सोना चांदी बहुत ही पॉपुलर माना जाता है, जिसका 20 साल का CAGR 8 से 10% के बीच रहा है। तो ये कुछ विकल्प थे जहाँ आप पैसे इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।